अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर कंप्यूटर साइंस पार्ट 1। हम आज से कंप्यूटर साइंस जो पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन बाय वन आपको हर लेक्चर की डिलीवरेंस दी जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आप एनी टाइम हमारे पोर्टल पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, द बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी विल टॉक अबाउट दैट चैप्टर। हम इसके बेसिकली सबसे पहले तो ओवरव्यू के बारे में देखेंगे। क्या बेसिकली आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, क्या इसके यूजर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं हमारे इस ग्लोबल विलेज, इस वर्ल्ड के अंदर, और इसके अलावा क्या इसके मॉडर्न सिनेरियोज हैं कि हम इसको कहाँ पे, किन किन फील्ड्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्चुअली हम बेसिकली इस टर्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं जो आपको स्क्रीन पे सारे पॉइंट्स शो हो रहे हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, I will start from the term that is IT, basics of information technology, right? So, uh, information technology. What is information technology? As we know that, being the computer students, we know the word information. इंफॉर्मेशन के बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि एक्चुअली जो बच्चे मैट्रिक में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं, डेफिनेटली दे नो अबाउट द टर्म दैट इज इंफॉर्मेशन, राइट। बट अगर कोई बच्चा नया है तो हमने इस तरीके से बेसिकली इसको साथ लेके चलना है कि अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस अभी इंटर में इसको ज्वाइन किया है तो उसको भी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, राइट। एक बहुत ही सिंपल सा जो है वो सब्जेक्ट है जिसकी इंशाल्लाह मार्क्स की ग्रेडिंग और मार्क्स की जो डिवीजन्स है, टोटल मार्क्स, इसके प्रैक्टिकल, इन तमाम चीजों की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी। हम यहाँ पर जस्ट अपने लेक्चर के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो जी देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उससे भी पहले हमें समझना है कि बेसिकली व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट डाटा, द टर्म डाटा, व्हाट इज डाटा। देखिए, डाटा क्या होता है जी, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो आपके पास कुछ भी गैदरिंग है, कुछ मटेरियल की, आपके पास जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं किसी भी चीज से रिगार्डिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा। लाइक अगर हमारे पास किसी के नंबरों की लिस्ट है, किसी जगह पे एक स्टाफ है, स्टाफ मेंबर्स हैं वहां पर मल्टीपल, तो वहां पे उनके नंबरों की लिस्ट है। स्टूडेंट्स जो क्लास में होते हैं उनके मार्क्स की लिस्ट है, इनके नेम्स की, उनके फादर नेम्स की, उनके एड्रेसेस की लिस्ट है। तो ये एक समझ लीजिए कि एक तरह का डाटा है। लेकिन डाटा के लिए एक टर्म यूज की जाती है कि डाटा जो है बेसिकली रॉ मटेरियल कहलाता है। इट्स अ मीनिंगलेस थिंग, इट्स अ मीनिंगलेस मटेरियल की जिसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा होता। बट एक्चुअली इफ वी वांट टू मेक द डाटा very informative or in the efficient way, we want to represent that data in the efficient way, then we have to change it into the information। फिर हमें डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर वो सारा डाटा जो मैंने आपको अभी बताया, आप इसी एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास किसी जगह पर बैंक में काम करने वाला स्टाफ, उसका डाटा हो, बैंक के अंदर जितने भी क्लाइंट्स रजिस्टर्ड हैं, जितने भी अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं, इसी तरह से अगर स्कूल की एग्जांपल है तो बच्चों के रोल नंबर हैं, बच्चों के नेम है, ये तमाम चीजें सपोज कर लें, आप किसी भी जगह का डाटा अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में बैठे इसको इमेजिन कर लें। तो अब देखें, अगर हम इस चीजों को इनके बारे में बात करें कि भाई अगर ये हमारे पास कोई भी अभी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ एक चीज मतलब हमने मल्टीपल चीजों से, मुख्तलिफ रिसोर्सेज के साथ इस तमाम चीजों को, इस डाटा को कैप्चर किया है। अब हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ डाटा प्रोसेसिंग की जाएगी। और आफ्टर द डाटा प्रोसेसिंग, जब हम उसके ऊपर, डाटा प्रोसेसिंग से मुराद क्या है कि जब हम उसके ऊपर कोई वर्किंग करेंगे, प्रोसेस से मुराद तो हर बच्चे को पता होगा ना। तो जब हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे तो आफ्टर दैट ये डाटा किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा जी इंफॉर्मेशन में। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, द डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग। अगर ये विजिबल नहीं है तो हम इसको यहां लिख लेते हैं जी, इंफॉर्मेशन। द डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, या आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ मीनिंगफुल मटेरियल। ये बेसिकली मीनिंगलेस नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने डाटा की डाटा प्रोसेसिंग की और उसके बाद हमने उसको किस में बदल दिया, इंफॉर्मेशन में। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, देखिए जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। आज के अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो एज वी नो दैट कंप्यूटर का जो यूज है तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हर जगह पे, हर फील्ड के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो तमाम चीजें, जो तमाम अदारे जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ऑफिस में इस्तेमाल कर रहा है ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, कोई रिटेलिंग शॉप्स के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहा है बिलिंग सिस्टम के लिए। आप कह सकते हैं कि कोई स्कूलों में इसको इस्तेमाल कर रहा है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लैब्स के अंदर, रिसर्च इंडस्ट्रीज के अंदर इसको
इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह पे, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि डेटा को आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए। और इसके अलावा भी इसके डिफरेंट जो है पर्पसेस है। आप सब बेसिकली मॉडर्न इरा के लोग हैं तो आप इन चीजों को तो जानते हैं, ठीक है जी। अब अगर बात करें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली इस तरह का सिस्टम है कि जिसके अंदर हम डाटा की प्रोसेसिंग करने के बाद उसको मल्टीपल लोगों के दरमियान में कम्युनिकेट करवाते हैं। मतलब आप ये इमेजिन कर लें कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक सपोज कर ले ग्रुप ऑफ पीपल पड़ा हुआ है, ये एक बंदा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल है, आप सॉरी ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अगर ये किसी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, और उस सिस्टम के थ्रू होगा क्या कि ये बहुत सारे लोगों के साथ फर्दर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक सेट ऑफ मेंबर पड़ा हुआ है, तो भाई इन तमाम लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं विद सम कम्युनिकेशन डिवाइसेस। बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से ये आपस में क्या कर रहे हैं, सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस सिस्टम को बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, सिंपल। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम बेसिकली एक इस तरह का प्रोसेस है कि जो डाटा की इनटेक करे, डाटा को इनटेक करे और उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने की अहलियत रखता हो, एबिलिटी रखता हो, उसके पास ये फैसिलिटी मौजूद हो कि वो आपके डाटा को कन्वर्ट कर सके इंफॉर्मेशन में। दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम, राइट। तो बेसिकली ये तमाम चीजें जो है आज के हमारे इस दौर का हिस्सा बन चुके हैं, और अब बल्कि आप कह सकते हैं कि हर बंदा, हर जो शख्स है वो एक दूसरे शख्स के साथ किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। We are connected with our relations, our you can say that our relatives, our friends, our colleagues with the help of technology. Definitely हम टेक्नोलॉजी के जरिए से हम तमाम के साथ कनेक्टेड है। हम हर वक्त डाटा को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, डाटा को ट्रांजैक्शन की जा सकती है एक तरफ से, दूसरी तरफ हमने कोई भी चीज सर्च करनी है हम आसानी के साथ कर सकते हैं। हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जरिए से, फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए से, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए से हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है बेसिकली। तो ये तमाम आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ये वर्ल्ड बनाएं तो बेसिकली ये जो दुनिया का ग्लोब है जी, आपका जो वर्ल्ड है बेसिकली, जो अर्थ प्लेनेट है, इसमें हर जगह पर बैठा हुआ जो शख्स है, कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, हर चीज जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, हर बंदा आपस में कनेक्टेड है। और आप कह सकते हैं कि ये जो कॉमन नोड है हमारे पास, दैट इज द टेक्नोलॉजी, दैट इज द मोड ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, के जिसकी मदद से बेसिकली हम तमाम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और ये डिस्टेंस, हमारे दरमियान की जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, इसको किसी हद तक आप कह सकते हैं कि लॉजिकली कम किया गया है और तमाम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट यहाँ से अराइव होता है कि भाई ग्लोबल विलेज, विलेज किसको कहते हैं हम, विलेज उसको कहते हैं कि जहां पर लोग बड़े ही आप कह सकते हैं कि आपस में जुड़े हुए लोग हों और एक दूसरे के साथ कम डिस्टेंस में रहने वाले जो लोग होते हैं छोटे से टाउन में, उसको विलेज कहते हैं ना। तो ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है कि इस पूरे ग्लोब को विलेज बना दिया गया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें बेसिकली हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कुछ मॉडर्न सिनेरियोस को, क्योंकि हम इंट्रो की बात तो कर चुके, अब अगर हम मॉडर्न सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस सिस्टम को मजीद इनहेंस कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन को बेसिकली मजीद बेहतर कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी हमारे पास चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक पूरा फील्ड है, हम उसको समझ सकते हैं कि जी, जिसमें बेसिकली कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बेस्ड इस तरह की एप्लीकेशंस बनाई जाती है कि जहां पर कोई भी मशीन, बेसिकली जो कोई भी मशीन है, हम मशीन के को जो है वो एक डिजिटल सिस्टम के साथ कनेक्ट करके हम मैकेनिकल और फिजिकल पार्ट्स को किसी भी मशीन के, उसको हम जब कंप्यूटराइज्ड कोड प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके मुताबिक बिहेव करता है, उसके मुताबिक काम करता है। इट मींस दैट कि उन इंस्ट्रक्शंस को हमने मशीन के अंदर स्टोर करके, जैसे सपोज कर ले हमारे ब्रेन के अंदर बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही हमारे ब्रेन में कुछ इंस्ट्रक्शंस स्टोर कर दी जाती है और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हम काम करते रहते हैं। हमें बताया जाता है कि भाई ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है, आपने ऐसे मिलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है। ये तमाम चीजें हम देखकर, या बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, हमें फीड किया जाता है, हम सीख जाते हैं। इवन के लैंग्वेज हमारी हमें फीड करवाई जाती है तो हम उसको समझ आते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर सिस्टम्स को भी हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, वो विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं कि जिनके जरिए से हम ये काम करते हैं, तो कोई भी हमारी जो मशीन है वो काम करने के काबिल होती है। इसके अलावा हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तमाम भी जो वेब बेस्ड यानी कि वेब पर चलने वाली एप्लीकेशन जो है, हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है, उनके जरिए से जो सिस्टम्स हैं बेसिकली उनको बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया गया है कि जिसके जरिए से तमाम लोग आपस में कनेक्टेड है।
ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स है, यानी कि ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स जो है बेसिकली इसने हमारा जो डेली बेस का जो रहन-सहन है, हमारा जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस में हमारी जो डेली रूटीन के अंदर जो हमारी मसरूफियात हैं, उससे हट के हमें थोड़ा-सा बेसिकली ये फैसिलिटी दी कि भई आप अपनी उस बिज़ी रूटीन के साथ भी घर बैठे अपनी प्लेस पे बैठे हुए, ऑन प्लेस पे बैठे हुए आप किसी भी तरह का कोई काम कर सकते हो, कोई ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। आपने बिज़नेस करना है तो आप ई-बिज़नेस कर सकते हो। आपने जो है वो फर्स्ट कह दी शॉपिंग करनी है तो आप ई-शॉपिंग कर सकते हो। तो बेसिकली जो डिजिटल मीडिया के ज़रिए से घर बैठ के काम किए जा सके, शॉपिंग की जा सके, ट्रांज़ैक्शंस की जा सके, वो बेसिकली ई-कॉमर्स के ज़िम्मे में आता है। तो ये तमाम काम डेफ़िनिटली आपको पता है कि जैसे अमेज़न है, जैसे ओएलएक्स है, दराज़ है, ये बेसिकली शॉपिंग साइट्स हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों का लेन-देन कर सकते हैं, जैसे कि सेल एंड परचेज़ का काम किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे जो बैंक्स हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस बनाई और हम उन एप्लीकेशंस के ज़रिए से उनको इस्तेमाल करते हुए विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशंस वी कैन शेयर आवर अमाउंट, वी कैन टेक द अमाउंट। तो ये बेसिकली तमाम चीज़ें चल रही हैं। आफ्टर दैट कंप्यूटर एनिमेशंस हैं, यानी कि जितनी भी तरह के एनिमेशन, ये जो आप लोग कार्टून्स देखते हो, आप लोग जो मूवीज देखते हो हॉलीवुड बॉलीवुड की, इसमें बड़े बड़े एक्शन को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखा दिया जाता है, तो वो एक्चुअली एनिमेशन का कमाल है, जहां पर हम लोग 3D 4D या इससे भी अबव कोई जो है आप कह सकते हैं एनिमेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कोई भी काम को करते हैं, खूबसूरत बनाया जाता है, ग्राफिक्स का काम किया जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जी मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया, ये मल्टीमीडिया जो है हमारे तमाम किस्म का जो डाटा है हमारा, और इसके अलावा हाइपर मीडिया ये जो वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट है। हम कोई भी चीज़ जब सर्च करना चाहते हैं तो बेसिकली उसके ज़रिए से भी हम किसी भी तरह का, किसी भी कंट्री का डाटा एनी टाइम अपने सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आप कह सकते हैं कि एक तरह की ये भी कम्युनिकेशन है। और उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है कि जब हम अपने एक सिस्टम को, एक चीज़ को मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे अभी हम लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ तो मौजूद नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम मीडिया, विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है फॉर द डाटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को इस तरह से आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इनको इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करेंगे, हम इनको आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।